लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों के माध्यम से मैं एक आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और ये चुनाव आचार संहिता हमारी 9 दिसंबर तक प्रदेश में लागू रहेगी और इसके मद्देनज़र आपको क्या किस तरह की जो सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कैश जब भी आप कहीं जाएं, कहीं आप गाड़ी में ट्रैवल करें तो ज़्यादा कैश लेके ना चलें। ज़्यादा कैश से मेरा मतलब है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश लेकर ना चलें और यदि आपको किसी कारणवश लेके चलना पड़ता है तो उसका सोर्स, जैसे आपने कहीं एटीएम से निकाले हैं, कहाँ से आपको वो कैश मिला है, कहाँ जा रहा है, कोई आप शादी की खरीदारी करने जा रहे हैं या कोई अन्य जो भी आप जिस कार्य प्रयोजन हेतु उस कैश का आपने उपयोग करना है, वो एक सबूत आप साथ लेके चलें। कोई भी दस्तावेज साथ लेके चलें, अपना फ़ोटो आई कार्ड साथ लेके चलें, ताकि जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और जो हमारी सर्विलेंस टीमें हैं वो ये सुनिश्चित कर सकें कि जो भी आप कैश लेके चल रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो ठीक है, आप जेन्युइन यहाँ के वोटर हैं। आप कहीं शादी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपका कोई शादी का कार्ड इत्यादि इस तरह के दस्तावेज आप साथ लेके चलें। दूसरा, आज ही मैं आपको माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आज ही हमने एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी की है, जिसमें हमने उनको जो ज़रूरी दिशा निर्देश है, क्या सावधानियाँ उन्होंने बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उसके बारे में वो भी हमने उनको अवगत करवा दिया है। जैसे कोई रैली या कोई ऐसा स्लोगन्स आपने करने हैं तो किसी भी आदमी की जो निजी लाइफ है वो उससे परेशानी उसको नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कभी कोई भी ऐसा भाषण जाति आधारित धार्मिक जिससे भावना आहत हो लोगों की, उस तरह के भाषण का प्रयोग ना करें। और मंदिर मस्जिद इस तरह के प्रेमाइजेज जो है, मंदिरों को जो है अपने प्रचार प्रसार राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए उपयोग करना निषेध है। और जहाँ भी आप रैली करें या कहीं रोड शो करें तो ट्रैफिक रेगुलेशन का ध्यान रखें। आपकी वजह से जो है आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो ट्रैफिक नियम है उसका आप पालन करें। इसके अलावा लाउड स्पीकर का प्रयोग आप बिना परमिशन के ना करें। ये मैंने पॉलिटिकल पार्टीज से सभी को अवगत करवा दिया है। लाउड स्पीकर की परमिशन हमारे यहाँ से जारी की जाएगी, जो कि और लाउड स्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से और रात को 10 बजे के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जो पोस्टर, बैनर्स या होर्डिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज लगाएगी वो कहीं भी सरकारी भवन पे और जो हमारा पब्लिक प्लेस है जैसे रोड है, तो रोड पे और सरकारी भवनों का उपयोग जो इस होर्डिंग और पोस्टर इत्यादि के लिए बिल्कुल ना करें। डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल निषेध है। आप इस तरह ऐसी जो उल्लंघना ना करें जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। पार्टीज़ को भी दे दिए हैं। आपके माध्यम से भी हम लोगों से और सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी हमारे आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसके भिन्न भिन्न जो प्रावधान है, नियम है, उसका आप पालना करेंगे, ताकि हम जो ये इलेक्शन हमारा प्रजातंत्र में जो चुनाव हो रहा है इसको सफलतापूर्वक संपन्न करवा सकें। होर्डिंग्स है वो अगर उस घर के ऑनर की अनुमति से लगाए गए हैं तो वो उसके लिए प्रावधान अनुमति रखी है। उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि ये जो होर्डिंग है या पोस्टर है ये मेरी अनुमति से लगाए गए हैं, वो अलाउड है, उसको वो अनुमोदित है। डेफिनेटली ये निश्चित रूप से ये हमारा, क्योंकि भरमौर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्दियों का जो प्रकोप है वो ज़्यादा रहता है, तो हमने तैयारियां कर ली हैं। क्योंकि जैसे हमारे पीडब्ल्यूडी का जो मशीनरी है वो हमने तैयार रखी है। अगर कहीं ऐसी मतलब ज़रूरत पड़ती है तो हम जो पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में उतरेंगे। मुझे लगता है कि शायद आगे जैसे हमारा ये 12 नवंबर को हमारी पोलिंग हो जाएगी
तो उम्मीद ऐसी करते हैं कि हमारे क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ हो जाएगा या इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाएगी। हाँ, पांगी में थोड़ा-सा रहता है, लेकिन वहाँ के लिए स्पेशल तैयारियाँ अलग से, वहाँ पर जो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफ़िसर हैं, तो उन्होंने वहाँ भी तैयारियाँ कर ली हैं। इसके अलावा जो हमारा ये जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है, इसके लिए हमने अलग-अलग टीमें गठित की है। जैसे फ्लाइंग स्क्वाड है हमारे, 3 हमारे फ्लाइंग स्क्वाड है। तो कहीं भी इस तरह की वायलेशन होती है तो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसमें जो है जो भी पैनल एक्शन होना होता है, अगर मतलब ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई करती है। इसके अलावा हमारी एक स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, जो कि एक नाका लगा के हर गाड़ियों को चेक करती रहेगी, जगह-जगह पर, अलग-अलग जगह पर। तो वो अगर, ताकि कोई ऐसी निषेध जो वस्तु है, जैसे शराब है या एक लिमिट से ज़्यादा कैश है, उसका गमन आवागमन जो है चेक किया जा सके। और इसके अलावा इस बार जो है हमारे भारत के चुनाव आयोग ने एक प्रावधान ये भी किया है कि एक जो हमारी सी विजिल ऐप है, सी विजिल ऐप, उसमें क्या है कि कोई भी आदमी कहीं भी अगर ऐसी उल्लंघना हो रही हो, उसका, जैसे चुनाव की आचार संहिता की उल्लंघना हो रही हो, उसका वीडियो बना के फ़ोटो खींच के उस ऐप पे अपलोड कर सकता है। तो उस ऐप पे फिर उस शिकायत पे हमें हमारा फ्लाइंग स्क्वाड या हमारी टीम कार्रवाई करेगी, और ऑनलाइन ही उस पे एक्शन भी बताया जाएगा कि हमने इसमें क्या कार्रवाई की है। तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो भारत के चुनाव आयोग ने इस बार जो है फील्ड में दिए हैं, कि जिसका हमने प्रयोग करना है। लोगों को सुविधा दी गई है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का अनुचित जो है प्रभाव, चाहे किसी भी रूप में हो, कैश में या काइंड में, या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ, इस तरह का प्रजातंत्र में कोई भी ये इस तरह के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए हमने काफ़ी तैयारियां की है कि कोई भी जो है अनुचित मार्ग का उपयोग ना कर सके इलेक्शन के लिए। अगर जैसे यहाँ कोई व्यवसायी है, उसने पठानकोट से परचेजिंग करनी है, नहीं, जाते वक्त ही उसके पास पैसे हैं हमारे हाँ, और वो पैसा लेके जा रहा है, जी। परचेजिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए पैसा लेके जा रहा है, तो कम से कम उसको व्यवसायी का जो है रजिस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि मैं, हाँ जी, मेरी दुकान है भरमौर में, मैं दुकान करता हूँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं पठानकोट जा रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें खरीदनी है। अगर रजिस्टर्ड ना हो तो रखना चाहिए, वैसे रजिस्ट्रेशन तो होता ही है। नहीं होता तो कई ज़्यादा के मतदाता हैं जो मतलब असमर्थ हैं पोलिंग स्टेशन पर आने के लिए, उनके लिए हम एक फॉर्म 12D है, वो बीएलओ को वितरित करने हमने शुरू कर दिए हैं, और वो जो इस तरह के मतदाता हैं उनके घर जाएंगे और उनसे 12D फॉर्म भरवा के लाएंगे, और फिर हमारी एक टीम जाएगी अलग से, जो उनका घर पर ही वोट डलवाएंगे। तो घर पर वोट डला के उसको फिर वो वापस हमारे पास प्रेषित करेंगे उसका वोट, ताकि वो काउंटिंग के टाइम काउंट किया जा सके। तो इस तरह का प्रावधान रखा गया है। जो फॉर्म में उसको बैलेट पेपर, और उसमें पूरी सावधानियां जो है वो बरती जाएंगी। वो इसीलिए कि जो असमर्थ मतदाता है, जो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ सकते, वो बैलेट उनको वहीं पर सील कर दिया जाएगा। गोपनीयता का पूरा ख्याल होगा। बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा, वोटिंग कंपार्टमेंट प्रॉपर जाएगा, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं, और उसकी कंसेंट ली जाएगी। कई मतदाता ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं जी मैं तो चल सकता हूँ, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं खुद आऊँगा, तो वो खुद भी आ सकते हैं। इस वक्त हमारे क्योंकि उससे क्या होता है कि वो हमारा जो बाकी लोग हैं वो भी प्रेरित होते हैं, युवा लोग भी प्रेरित होते हैं कि देखो इतना बुजुर्ग मतदाता वोट डालने आया है, तो हमें भी डालना चाहिए। तो जो लोग समर्थ हैं और जो तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं, जो आ सकते हैं, उनको वोट पोलिंग स्टेशन पे आके डालना चाहिए।